चलो तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। मानते हैं ए भी एक लाइन सेगमेंट है और इसका कोऑर्डिनेट है -3, 10 और दूसरा है 6, -8। इसको डिवाइड किया जा रहा है एक पॉइंट से। उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, 6। इसको सी मान लो, ठीक है। सी है। बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, ये जो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये वाला पॉइंट से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मानते हैं लेट द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड्स इन k/1, डिवाइड्स इन k/1। तो ये हो गया k, ये हो गया 1, तो k/1 में, ठीक है। ऐसा ही सेम टू सेम एग्जाम्पल में दे रखा है। जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, वैसे ही एग्जाम्पल कौन सा, हाँ एग्जाम्पल 7 कर लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल 7 भी यही है, सेम, ठीक है। तो एग्जाम्पल 7 की तरह करना है। तो क्वेश्चन नंबर मैं 4 कर रहा हूँ, आप लोग घर पे एग्जाम्पल 7 कर लेना, ठीक है। चलो, k/1 में मान लियो। अब सेक्शन फॉर्मूला से हमें पता है, ठीक है। बाय सेक्शन फॉर्मूला, अगर k/1 में दे रखा है, ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसके बराबर होता है, तो k(x2 + x1) डिवाइडेड बाई k+1। और y वाला क्या होगा, k(y2 + y1) डिवाइडेड बाई k+1 में, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अब इसी को यूज करेंगे। ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा -1, 6, ठीक है। और k का वैल्यू हमें नहीं पता है। x2 ये मान लो 1 वाला है, x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट x2 y2 है, ठीक है। अब इसमें क्या करो, x2 का वैल्यू पुट करो। x2 6 है, x1 -3 है, k+1। और यहाँ पे y2 कितना है, -8 है, y1 10 है, डिवाइडेड बाई k+1। अब देखो, अब ये वाला जो x, ये पूरा x है, और ये वाला जो है y, ये पूरा y है। तो कंपेयर कर लो बोथ साइड। ऑन कंपेयरिंग, हाँ कोऑर्डिनेट अगर यहाँ इक्वल लिखा है ना, तो इनका कोऑर्डिनेट में एब्सिसा ऑर्डिनेट जो होगा वो सेम होगा। ये एब्सिसा है यहाँ पे ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट, ये भी ऑर्डिनेट। तो लिख लो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलता है भाई, तो ये हो जाएगा, इसको और लिख लो एक बार, 6 × k, 6k हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो -3 डिवाइडेड बाई k+1, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस में 8k +10 डिवाइडेड बाई k+1, ठीक है। चलो तो यहाँ पे पहला वाला 6k-3 डिवाइडेड बाई k+1 इक्वल टू -1। कोई भी कंपेयर करो वो दोनों सेम आएगा, ठीक है। दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कोई एक कंपेयर कर लो। देखो तुम दोनों को, मतलब लोगों को, तुम लोगों को क्या कर देता हूँ, दोनों ही दिखा देता हूँ। लो, -8k +10 डिवाइडेड बाई k+1 इक्वल टू 6, ठीक है। चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका है कि ये पूरा डिवाइड में इधर है तो मल्टीप्लाई में होगा, तो इधर बच जाएगा 6k-3 -1 मल्टीप्लाई में k+1, ठीक है। तो हो गया 6k-3, ये -1 मल्टीप्लाई होगा k से, तो -k, माइनस माइनस यहाँ माइनस प्लस माइनस, 1 1 ये आ गया। k वाला एक साइड लाओ, नंबर एक साइड लेके जाओ दूसरे साइड। तो ये 6k, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में k, इधर -1 है, ये -3 इधर माइनस में है, उधर आएगा तो प्लस में 3,
क्या आ गया, ये 7k आ गया, और ये क्या हो जाएगा 2। तो देयर फोर के इक्वल टू 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो के आ गया 2/7। के कितना आ गया 2/7। ऐसे ही यहाँ भी सॉल्व कर लो, देखो सेम आएगा। के प्लस वन इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो -8k+10 इक्वल टू 6 × k+1। इतना आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत? चलो नहीं है तो यहाँ देखो, +10, ये 6 मल्टीप्लाई होगा, 6k+6, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट में जितने होंगे, 2 होंगे 3 होंगे, बाहर में जो मल्टीप्लाई में होता है सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो के वाला एक साइड लेके आओ, ये -8k, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6k, इधर 6 है, ये देखो प्लस में 10 है, इधर उधर जाएगा तो माइनस में 10, क्या बच जाएगा इधर। अच्छा, ये हो गया, दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, 8 और 6 14, ठीक है। तो माइनस में 14k इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 4। तो -14 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, मतलब यहाँ 2/7। देखो यहाँ भी 2/7 है, यहाँ भी आया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें रेशियो तो k:1 में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो देयर फोर रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू k:1 है, k का वैल्यू 2/7 है, ठीक है। तो 7 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो, दोनों रेशियो में, हाँ रेशियो में सेम से सेम नंबर से डिवाइड तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई, तो इधर जब 7 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बच गया 2 रेशियो, ये क्या हो जाएगा 7। तो 2/7 में हमारा क्या हुआ, इस लाइन को सी ने डिवाइड किया। ऐसे ही एग्जाम्पल 7 कर लेना, एग्जाम्पल 7 आपका होमवर्क है, सेम है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चल कर लेना, सब कुछ दिख रहा है, कुछ कटा तो नहीं है नीचे में? देखो यहाँ 2/7 है, ये क्या है 2/7, के का वैल्यू कितना आया है, के इक्वल टू 2/7, ये भी यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ है, जो 4 था -4 था और ये -14 था, माइनस माइनस काट के 2 2 जा 4, 2 7 जा, यहाँ भी क्या आएगा 2/7 आएगा, 2/7 सेम आया था, उसी को मैंने यहाँ पुट किया, ठीक है। अब दिख रहा होगा, चलो अब ठीक है, दिख रहा है, कर लेना। चलो अब एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें लिखा है कि रेशियो निकालिए, ठीक है। लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, तो वही ए और ये रहा बी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, -5, और इसका दे रखा है -4, 5, और बोला है ना कि इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उससे रेशियो निकालना है। तो ये तो बात आपको पता है, अगर मान लो कि कोई एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, ऐसे समझ लो, ये तो मैंने बना दिया, तो अब वो सही रहने दो, यहाँ समझो, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अगर मान लो कोई लाइन है एक्स एक्सिस से होके जा रहा है, जैसे ये यही होगा ए और ये बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो यहाँ एक्स का तो वैल्यू होगा, काउंट करोगे ना 0 1 2 3 कुछ तो होगा, लेकिन वाई वाई मिलाओ तो वाई पे तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे वाई 0 होगा। तो जब एक्स एक्सिस कट करता है तो वाई का कोऑर्डिनेट को आप क्या लिखेगा 0, और एक्स वाला रहेगा एब्सिसा रहेगा, ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। लेकिन यही अगर वाई एक्सिस कोई लाइन काटता है, तो मानते हैं ये लाइन है, वाई एक्सिस को कट कर दिया तो यहाँ वाई का वैल्यू रहेगा, लेकिन एक्स देखो तो एक्स से मिलाओ तो 0, तो इस कंडीशन में 0, वाई लिखोगे, ठीक है। समझ में आ गया?
अगर एक्स एक्सिस कट करता है तो उस पॉइंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा जीरो। लेकिन वाई कटेगा तो जीरो कॉमा वाई। ठीक है। हाँ, ये वाई वाला आपका एग्जाम्पल नंबर किस में दे रखा है, एग्जाम्पल 9 देख लोगे, एग्जाम्पल 9 में वाई एक्सिस से डिवाइड करा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अभी हमें एक्स एक्सिस से, तो मानते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस ने कट किया है, इसको सी बोलते हैं, ये एक्स कॉमा जीरो होगा। ठीक है, यही वाला यहाँ लिख दिया मैंने, ध्यान रहेगा। चलो, ध्यान रहेगा तो इसको मैं मिटा दूं, पहले देखते हैं। चलो, तो यहाँ हमें क्या निकालना था, रेशियो ना। तो मान लो कि लेट दी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा भाई, बी एक्स कॉमा जीरो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन k:1 रेशियो। समझ में आ गया, रेशियो ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दो k:1। ठीक है, तो फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो लिख लीजिए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो x कॉमा वाई का क्या होता है, k प्लस x1 डिवाइडेड बाई k प्लस वन। ऐसे ही क्या होगा, ये हो जाएगा k इंटू वाई टू प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई k प्लस वन, ये हो जाएगा। हाँ, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, हम ये वाला फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, जब k:1 रेशियो में कट करता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट ए वाई एक्सिस, अच्छा एक्स एक्सिस जो इसको डिवाइड किया था वो उसका कितना है, एक्स कॉमा जीरो। यहाँ लिख लीजिए एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, के रहेगा, और यहाँ पे ये मान लो x1 है, y1 है, और ये x2 y2 है। तो x2 है -4, तो यहाँ लिख लीजिए -4 प्लस x1 है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई k प्लस वन, और इसका क्या होगा y2 है 5 प्लस y1 -5 है डिवाइडेड बाई k प्लस वन। माइनस में है ना तो उसको ब्रैकेट में रखा करो। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया x कॉमा जीरो इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस -4k प्लस वन डिवाइडेड बाई k प्लस वन। इधर ये 5 इंटू के 5k प्लस माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस वन। अब देखो, k का वैल्यू निकालने का आसान तरीका है यहाँ पे ये वाला, इस बार ऑर्डिनेट को यूज करो। x तो हमें नहीं पता है तो ये वेरिएबल हो जाएगा, k भी नहीं पता है, x भी नहीं पता है, तो इसको इक्वेट कर दो। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, comparing both side we get क्या मिलेगा, तो 5k माइनस 5/k प्लस वन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। और हमें शायद k का रेशियो निकालने के बाद हमें और क्या चाहिए, हमें x भी, मतलब ये कोऑर्डिनेट भी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो ये भी यहीं पे कंपेयर कर लो x वाला। तो x इक्वल टू क्या होगा, -4k प्लस वन डिवाइडेड बाई k प्लस वन। ठीक है, समझ में आ गया। इसको मान लेना फर्स्ट इक्वेशन, जब k का वैल्यू आएगा इसमें पुट कर देना। चलो पहले इसको सॉल्व करो, k प्लस वन इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू एनीथिंग पूरा जीरो। ठीक है, तो 5k माइनस 5 इक्वल टू जीरो, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो k 5k इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो k इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5 कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1, 5 1 जा 5, तो k का यहाँ पे वैल्यू आ गया 1। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देयर वो रिक्वायर्ड
रेशियो इक्वल टू k:1 है, तो यहाँ k का वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1:1, यही हमारा आंसर होगा। अब पूछ रखा है कि आपका किसका वैल्यू, कोऑर्डिनेट का, कि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे, तो एक्स का वैल्यू निकालना होगा। के का वैल्यू 1 पता है, यहाँ पुट कर दो, तो एक्स इक्वल टू -4 इंटू के की जगह 1 प्लस 1, यहाँ भी के की जगह 1 प्लस में 1 है, यहाँ पे माइनस माइनस ही होगा, 4 1 जा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, तो माइनस में 3/2। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -3/2 आ गया। तो देयर फोर क्या बोल दोगे, देयर फोर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू x,0 था, यहाँ x का वैल्यू पुट करिए, कितना -3/2,0। समझ में आ गया, इजी था, ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल वाला ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल 9 यहाँ से करना है, ये y वाला, y एक्सिस को कट करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट 0,y मानना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 9 यहाँ पे आपका होमवर्क में रहेगा, कर लीजिएगा खुद से।